की स्वच्छता में शहर के नागरिकों की सहभागिता के महत्व को समझते हुए इंदौर नगर निगम द्वारा कचरा प्रबंधन नीति बनाई गई है, जिसके अंतर्गत शहर के सभी बल्क गार्बेज जनरेटर्स के लिए गीले या जैविक कचरे का संस्थान परिसर में ही निपटान अनिवार्य कर दिया गया है। इंदौर नगर निगम द्वारा प्रदेश की सबसे विशाल देवी अहिल्याबाई फल एवं सब्जी मंडी के प्रांगण में बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना की गई है। यह प्लांट ऑनलाइन निविदा के माध्यम से बीजीएफ मॉडल के आधार पर सफल निविदाकार महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड द्वारा 17 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। यह प्लांट अपने आप में देश का पहला प्लांट है, जिसके जरिए मंडी से प्रतिदिन फलों व सब्जियों से निकलने वाले 20 से 25 टन कचरे का निपटान मंडी प्रांगण में ही बायोमिथिनेशन प्रोसेस के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया में फलों व सब्जियों के कचरे जैसे कि हरी सब्जियां, आलू, प्याज, लहसुन, सड़े हुए फल आदि को बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें मुख्यतः मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का उत्पादन होता है। इस संयंत्र में स्थापित गैस सेपरेशन यूनिट के माध्यम से इन तीनों गैसों को अलग किया जाता है तथा मीथेन गैस का शुद्धिकरण कर कंप्रेसर के माध्यम से 200 बार प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है। इस प्लांट से प्रतिदिन 800 से 1000 किलो बायो सीएनजी का उत्पादन हो रहा है। इस बायो सीएनजी का उपयोग इंदौर नगर निगम द्वारा संचालित सिटी बसों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है। साथ ही इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में बची हुई स्लरी से जैविक खाद का निर्माण भी हो रहा है। साथ ही डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट ट्रीटमेंट को बढ़ावा देने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के नेहरू पार्क तथा इंदौर जू में 75 लाख रुपए प्रति प्लांट की लागत से 1 टन क्षमता की ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर मशीनें लगाई गई हैं, जिसमें यहां से प्रतिदिन निकलने वाले जैविक कचरे जैसे पत्तियां, ग्रास कटिंग, छोटी टहनियां आदि को इस मशीन में डाला जाता है। साथ ही बायोकल्चर मिलाकर मशीन में लगे रोटर सिस्टम के माध्यम से जैविक कचरे को 24 घंटे तक प्रोसेस किया जाता है, जिसके उपरांत मशीन से निकलने वाले कंपोस्ट को 3 दिनों के लिए पिट्स में रखकर 5 मिलीमीटर के छन्नी में छानकर उच्च गुणवत्ता का खाद प्राप्त किया जाता है। इस खाद का उपयोग पार्क के पेड़ पौधों को विकसित करने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा इंदौर नगर निगम ने शहर के रीजनल पार्क में 2.5 टन क्षमता का ड्रम कंपोस्टर भी स्थापित किया है, जहां रीजनल पार्क से निकलने वाले कचरे जैसे कि फूल, पत्तियां, ग्रास कटिंग, छोटी टहनियां आदि को स्क्रू कन्वेयर के माध्यम से इस ड्रम कंपोस्टर मशीन में फीड कर बायोकल्चर मिलाया जाता है। इस ड्रम कंपोस्टिंग प्रक्रिया में प्रतिदिन नया कचरा फीड किया जाता है, जिससे पहले दिन का कचरा ड्रम में आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार 9 दिन की प्रक्रिया के उपरांत उच्च गुणवत्ता का जैविक खाद तैयार हो जाता है, जिसका उपयोग रीजनल पार्क एवं इंदौर नगर निगम द्वारा संचालित नर्सरीज में किया जाता है। इस संयंत्र की लागत 58 लाख रुपए है तथा इसके संचालन एवं रखरखाव का खर्च भी काफी कम है। कचरा प्रबंधन में अनूठी पहल करते हुए शहर के व्यस्त व्यवसायिक क्षेत्रों में स्थित फूड जॉइंट से निकलने वाले जैविक कचरे के सुविधाजनक निपटान के लिए चलित वाहन में ही कंपोस्ट प्लांट लगाया गया है, जिसके द्वारा इन प्रतिष्ठानों से निकलने वाले जैविक कचरे का डोर स्टेप पर ही कंपोस्टिंग प्रोसेस कर निपटान किया जाता है। आईआईटी इंदौर के छात्रों द्वारा स्टार्टअप प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वाहा नाम से इस उपक्रम को विगत 1 वर्ष से शहर में सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। इसी कंपनी द्वारा शहर के प्रसिद्ध खान पान स्थल 56 दुकान से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान हेतु 500 किलो क्षमता का कचरे से खाद बनाने का संयंत्र भी स्थापित किया गया है, जिसके लिए भूमि व बिजली की सुविधा इंदौर नगर निगम द्वारा प्रदान की गई है। साथ ही 56 दुकान से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे के निपटान हेतु प्लास्टिक क्रशिंग मशीन भी लगाई गई है। इन दोनों प्लांट्स को लगाने का खर्च लगभग 15 लाख रुपए है, जो कि 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन द्वारा वहन किया गया है। इस क्रम में होटल्स, हॉस्पिटल्स, रहवासी संघ, हॉस्टल्स, स्कूल, कॉलेजेस जैसे शहर के 244 संस्थानों
676 रहवासी संघ एवं निगम के 688 विकसित गार्डन से प्रतिदिन निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान के लिए इन संस्थानों ने अपने परिसर में ही कंपोस्टिंग एवं बायोगैस संयंत्र स्थापित किए हैं।